तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बंगाल की लड़ाई की। आखिर दांव पर क्या लगा है? लाइव नतीजों को सही मायने में समझने के लिए हमें पहले इस चुनावी युद्ध के विशाल पैमाने को समझना होगा। अब सबसे पहला नंबर जो आपको याद रखना है वो है 293। आपके मन में सवाल आ सकता है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में तो कुल 294 सीटें होती हैं, तो 293 क्यों? दरअसल दक्षिण 24 परगना के फलता क्षेत्र में कुछ गंभीर चुनावी अपराधों की वजह से वहां का चुनाव रद्द करना पड़ा और वहां बाद में फिर से वोटिंग होगी। इसलिए आज हमारा पूरा फोकस इन 293 सीटों के नतीजों पर ही है। एक और बहुत जरूरी बात जो आपको जाननी चाहिए, चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग ने विशेष सघन संशोधन, जिसे शॉर्ट में एसआईआर कहते हैं, वो चलाया था। इस प्रक्रिया में हुआ ये कि मतदाता सूची से करीब 90 लाख नाम हटा दिए गए। जी हाँ, 90 लाख। और इसी वजह से एक बहुत बड़ी राजनीतिक बहस छिड़ गई, जिसे दोनों ही प्रमुख पार्टियां आज के नतीजों का एक बहुत बड़ा कारण मान रही हैं। और अब आता है सबसे महत्वपूर्ण, सबसे जादुई आंकड़ा 148। जो लोग राजनीति को अभी समझना शुरू कर रहे हैं उनके लिए ये नंबर सब कुछ है। किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए 294 में से कम 148 सीटों की जरूरत होती है। मतलब जो भी इस लाइन को पार करेगा, सत्ता उसी की होगी। आंकड़ों से थोड़ा बाहर निकलते हैं और बात करते हैं मतदाता की दुविधा की। जमीन पर असल में क्या चल रहा है? अगर आप आम लोगों से बात करें तो एक अजीब सी कश्मकश दिखती है। लोग पूरी तरह से बटे हुए हैं। एक तरफ टीएमसी है, जिन पर भ्रष्टाचार, सिंडिकेट राज और महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर आरोप लग रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी है, जिन्हें काफी लोग एक बाहरी ताकत मान रहे हैं और उन्हें डर है कि बीजेपी बंगाल की जो अपनी एक खास मिलीजुली संस्कृति है उस पर एक अलग ही एजेंडा थोप सकती है। इसी माहौल के बीच एक सवाल जो बार बार उठ रहा है वो ये है कि क्या लोग टीएमसी को इसलिए वोट दे रहे हैं क्योंकि वो सबसे बेहतरीन विकल्प हैं, या महज इसलिए कि वो बीजेपी को रोकने की एकमात्र मजबूत ताकत हैं? इसे आप एक तरह की डिफेंसिव वोटिंग कह सकते हैं, जहां नागरिक ये तय कर रहे हैं कि उनका वोट किसी का समर्थन है या सिर्फ किसी और को रोकने का एक जरिया। लेकिन ठहरे, इन सारी आलोचनाओं के बावजूद एक बहुत बड़ा गेम चेंजर और भी है, कल्याणकारी योजनाएं। सत्तारूढ़ पार्टी की लक्ष्मीर भंडार जैसी सीधे नकद हस्तांतरण की योजनाएं आज भी ग्रामीण और बीपीएल आबादी के लिए एक बहुत बड़ा आकर्षण है। ये सब्सिडीज जमीन पर वोट बैंक को बांधे रखने में एक मजबूत लंगर का काम कर रही हैं। तो ये तो हो गया बैकग्राउंड। अब लाइव गिनती देखने से ठीक पहले जरा जनसांख्यिकी और सर्वे डेटा पर नजर डालते हैं कि आखिर अलग अलग वर्ग के लोग क्या सोच रहे थे। चुनाव से कुछ महीने पहले जनवरी 2026 में ये वोट वाइब सर्वे आया था। इसमें अनुमान लगाया गया था कि टीएमसी करीब 39.6% वोट शेयर के साथ लीड कर रही है, जबकि बीजेपी 30.5% पर है। इसी डेटा ने आज के इस कांटे की टक्कर वाले मुकाबले की नींव रखी थी। लेकिन इस सर्वे में एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा था, 18.5% अनिर्णित मतदाता। मतलब लगभग हर 5 में से एक वोटर ने तय ही नहीं किया था कि किसे वोट देना है। और राजनीति में इतना बड़ा समूह किसी भी चुनाव के अंतिम नतीजे को पूरी तरह से पलटने की ताकत रखता है। अगर हम इसे थोड़ा और बारीकी से देखें तो एक जबरदस्त रस्साकशी साफ दिखती है। टीएमसी महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के बीच अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं, जहां वे काफी आगे हैं। लेकिन दूसरी ओर बीजेपी ने 18 से 24 साल के युवा मतदाताओं के बीच अपनी अच्छी खासी पैठ बना ली है। अब आते हैं इस पूरे राज्य की लड़ाई के सबसे बड़े और सबसे हाई प्रोफाइल ड्रामे पर, भवनीपुर का महामुकाबला। देखिए, भवनीपुर कोई आम सीट नहीं है। यहाँ सीधे सीधे राज्य की सबसे बड़ी राजनीतिक हस्ती यानी खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मुकाबला उनके पूर्व सहयोगी और अब सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी से हो रहा है। ये लिटरली दिग्गजों की टक्कर है और इस लड़ाई का ऐतिहासिक वजन बहुत भारी है। आपको याद होगा 2021 में नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हरा दिया था। उसके बाद बनर्जी ने भवनीपुर का उपचुनाव जीता था और अब 2026 में अधिकारी सीधे भवनीपुर आकर उन्हें उनके ही गढ़ में चुनौती दे रहे हैं। ये एक बहुत ही व्यक्तिगत और कांटे का मुकाबला है। चलिए अब इंतजार खत्म करते हैं और सीधे चलते हैं लाइव चुनाव परिणामों की तरफ, जो राज्य के भविष्य की असली तस्वीर पेश कर रहे हैं।
लेकिन रुझानों पर बात करने से पहले इस नंबर को देखिए, 92.47%। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, ये आजादी के बाद से अब तक का सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत है। इतने भारी पैमाने पर लोगों का वोट करना इन नतीजों को अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण बना देता है। तो शुरुआती रुझान क्या कह रहे हैं? अगर हम अलग अलग क्षेत्रों की बात करें तो बीजेपी आदिवासी बहुल जंगल महल अलीपुर द्वार की सभी 5 सीटों और यहां तक कि शहरी कलकत्ता में भी अपनी पैठ बना रही है। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी दक्षिण बंगाल में अपने किले को बहुत मजबूती से बचाए हुए है। और अभी की सबसे बड़ी, सबसे नाटकीय खबर यह है कि शुरुआती रुझानों में बीजेपी उस 148 के जादुई आंकड़े को पार करती दिख रही है। कुछ अनुमानों में तो ये 150 से भी ऊपर है। लेकिन ध्यान रहे, मुकाबला बिल्कुल गर्दन दर गर्दन का है और टीएमसी बिल्कुल उनके पीछे है। खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में बीजेपी की ये नई बढ़त उनके लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती है। अब जैसे जैसे इन 293 सीटों की तस्वीर पूरी तरह से साफ हो रही है, एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है। क्या इस एक अहम राज्य में मिलने वाली हार या जीत का असर सिर्फ बंगाल तक सीमित रहेगा, या फिर ये पूरे भारत की राष्ट्रीय राजनीति की दिशा को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? इसी सवाल के साथ आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये राजनीतिक सफर समझने में मजा आया होगा।